अपरा एकादशी का व्रत कथा भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्यों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरा विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। पद्म पुराण में बताई गई अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाले और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म हत्या से दवा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्र की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरो कर्मों निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वे क्षत्रिय शास्त्र धर्मों का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वे क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वे भी पाप से मुक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंहासन और स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन के तथा बद्री तीर्थ से स्नान के सेवन जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और संपूर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान बामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ और वेद वेदांग और पारंगत विद्वान हैं। तब देव व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान की शिव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन,
जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीम सेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। एकादशी व्रत 2 जून को रखा जाएगा। ये ज्येष्ठ मास की एकादशी कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियमों का पालन करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं हो जाता है। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के दौरान पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन कांचे के बर्तन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी में चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। यहाँ एकादशी के हम कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मोहिद्राज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम अलग स्वभाव का था और उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं आता था। वे हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हथिया लिया जाए। इसके लिए वे राजा को मारने की साजिश रचता रहता था। क दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण मोहिद्राज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। इस तरह से वे उस पेड़ पर एक आत्मा के स्वरूप में रहता था और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता था। एक बार एक ऋषि वहाँ से गुजरे और उन्होंने इस आत्मा की बात सुनी और मोक्ष दिलाने के लिए खुद ही अपर एकादशी व्रत रखा और उसका फल राजा को दे दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के व्यक्ति अपर एकादशी का व्रत रखकर पूजा करता है, उसे पूर्ण लाभ होता है। विष्णु कृपा की आत्मा में भी मोक्ष मिला और मिल जाता है। को प्राप्त किया है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून रविवार 5:04 AM ज्येष्ठ से कृपया एकादशी तिथि का सामान्य 3 जून सोमवार 2:41 AM पूर्व विष्णु पूजा मुहूर्त 5:23 से 12:12 के बीच अपर एकादशी का पारण समय है। इस पारण में हमें चावल का भोग का या कुछ भी हमें पारण करके ही तभी हमें एकादशी का फल मिलता है। सुबह 8 बजे से 8:05 से 8:10 तक है टाइम। तो इसी टाइम के अंदर ही हमें एकादशी के पारण करना चाहिए। अगर पारण ढंग से नहीं हुआ तो एकादशी का फल नहीं मिलता। इसीलिए हमें पारण का भी ध्यान रखना चाहिए। और हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।